बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ज़ुल्हज्जा के मुतालिक 5 अहम बातें जो अपनी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम सामीन किराम से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। माह ज़ुल्हज्जा के मुतालिक 5 अहम बातें। नंबर 1, ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आते ही जो हुक्म सबसे पहले हमारी तरफ मुतवज्जो होता है वो ये है, इस साल कुर्बानी करने की। जिनको तौफीक हासिल है उन हजरात के लिए मुस्तहब है कि चांद देखने के वक्त से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाहन न काटें और ना ही हिजामत करें, ताकि हज्जाज कराम के साथ मुशाबहत पैदा हो जाए। नंबर 2, अशरे ज़ुल्हज्जा में इबादत करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा महबूब है और इन दिनों में एक रोज़ा रखना 1 साल के रोज़े रखने के सवाब के बराबर है और एक रात की इबादत शब कदर की इबादत के बराबर सवाब रखती है। नंबर 3, 9 ज़ुल्हज्जा अरफा के दिन रोज़ा रखने पर 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, एक गुज़िश्ता साल के और एक आइंदा आने वाले साल के। और एक रिवायत में आता है कि अरफा के दिन का रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है। नंबर 4, 10 ज़ुल्हज्जा के दिन सबसे बड़ी और अहम इबादत कुर्बानी करने की है। अल्लाह को इस दिन इस अमल से बढ़कर कोई और इबादत महबूब नहीं। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्ने आदम का कोई अमल बकरा ईद के दिन अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी का खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है। और कुर्बानी करने वाले शख्स को रोज़ क़यामत वज़न आमाल के वक्त कुर्बानी के जानवर उसके सींगों, उसके बालों और उसके कुरों के साथ लाया जाएगा। बेशक कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी बरगाह में कबूल फरमा लेते हैं। और फरमाया गया, ए मेरी उम्मतियों, इस कुर्बानी के ज़रिए तुम अपने दिल को खुश करो। कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले कुर्बानी करने वाले को नेकियां मिलती हैं और कुर्बानी के जानवर का खून का पहला कतरा जो ज़मीन पर गिरता है तो गिरने से पहले पहले कुर्बानी करने वाले के पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आखिरी बात, नंबर 5, तकबीरात तशरीक के मुतालिक 9 ज़ुल्हज्जा की सुबह से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा की असर तक मुतवस्त बुलंद आवाज़ में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, हुआ मुक्तदी हो या इमाम हो या मुनफरद हो, एक बार तकबीर पढ़े। तकबीर के अल्फाज अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द एक बार पढ़े। सब के लिए पढ़ना वाजिब है, अलबत्ता औरतें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। अशरा ज़ुल्हज्जा के मुतालिक ये 5 अहम बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या अरहमर राहिमीन।